हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल ग्लास स्लैब। वहां पर जो हमको फॉर्मूला मतलब डिटरमाइन हुआ था, उसी फॉर्मूले का यूज करके हम आज पता करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं थिन लेंस फॉर्मूला के बारे में। सपोज ये हमारा कोई लेंस है, ठीक है ना, ये कोई लेंस है। इस लेंस के अंदर का जो मीडियम है उसको हमने क्या माना है, N2, और उसके अंदर का जो मीडियम है उसको हमने डेंसर मीडियम माना है। ये जिस मीडियम में रखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब जो बाहर वाला मीडियम है वो कैसा है, रेयर मीडियम है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 है। ठीक है ना। अभी इस तरीके से जो लेंस हमारा थिन लेंस जो इस तरीके से है, तो एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये हो गया, दो कर्व हो गया। इसका मतलब कि दो कर्व है तो इसका दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो जो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, हमने ये क्या मान लिया कि इस वाले का क्या है R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस वाले का क्या है R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ना। अब दो इसी तरीके से दो सेंटर भी होंगे और दो नॉर्मल भी होंगे। अब हमने क्या बोला कि यहां से ये हमने एक ऑब्जेक्ट पुट किया हुआ है, कहां से, इसके U डिस्टेंस पे। कहां से, ये जो थिन लेंस है इतना दिख रहा है लेकिन इतना मोटा होता नहीं है, बहुत ही थिन होता है। उसका हम जो थिकनेस होता है उसको हम नेग्लेक्ट करके करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया U। अब यहां से एक रे जाता है, वो इंसिडेंट होता है कहां पे, मान लीजिए पॉइंट, मान लीजिए हमने कोई सभी मान लिया हमने पॉइंट M, उस M पॉइंट पे क्या हुआ, वो इंसिडेंट हुआ। तो जैसे ही इंसिडेंट होगा वो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगा, क्योंकि ये जो मीडियम है इस लेंस के अंदर का, वो मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो हमको पता है कि कभी भी अगर रेयर से डेंसर मीडियम में कोई भी रे जाता है वो नॉर्मल तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो ये इस तरीके से इसका पाथ ये सीधा होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ये इधर थोड़ा बेंड हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो है N1, ये MN जो है वो नॉर्मल है किस पे, ये पहले वाले जो कर्व है, ये हमारा पहला वाला कर्व है, उस पे क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये थोड़ा बेंड होकर के जाएगा, इसका ये तो हमारा पहला रिफ्लेक्शन हुआ। फिर यहां पर हमने इसको मान लिया, पॉइंट को मान लीजिए P। अब P पॉइंट पे क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। कैसे रिफ्लेक्शन, अब रेयर यहां पे डेंसर से कहा जाएगा, रेयर मीडियम में। तब क्या होगा कि देखिए यहां से ये रे ऐसे जा रहा था, इसका पाथ क्या होना चाहिए, जो व्हाइट वाला लाइन दिख रहा है वो ये पाथ होना चाहिए, लेकिन वो पाथ ऐसे ना होकर क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ से थोड़ा सा क्या होगा, दूर हट जाएगा। देखिए जैसे कि ये जो है, ये Pn क्या है, ये जो सेकेंड वाला जो कर्व है, जो कर्व सरफेस है, उस पर ये Pn क्या है, नॉर्मल है। और ये जो रे हमको जाना चाहिए कैसे, ये व्हाइट वाली जो लाइन है Pi1, उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो नहीं करके क्या कर रहा है, उससे थोड़ा दूर हट जा रहा है। उससे दूर हटने का मतलब क्या हुआ, वो नॉर्मल से भी तो दूर हट रहा है। जैसे ही नॉर्मल से दूर हटेगा तो इसका जो फाइनल जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, आई पर। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं जो फाइनल इमेज का जो पोजीशन है वो क्या है, V है। और जो ये वर्चुअल जो यहाँ पे इमेज बना है, वर्चुअल इमेज, उसका जो पोजीशन है उसको हमने मान लिया V1। जो वर्चुअल इमेज बना है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसको वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या, वो इमेज क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए, इस जो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। अब हम देखते हैं फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब हम फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था हमारा कि N1 U माइनस N2 V इक्वल्स टू N1 N2 माइनस का R। लेकिन हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हमने माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो हमारा जो जनरली फॉर्मूला होता है इस तरीके से, N2V माइनस N1U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे तो U की वैल्यू U हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए जो इमेज बनेगा वो कौन सा वाला इमेज होगा, I1 होगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज बन रहा है वो ये वाला बन रहा है ना,
जबकि सेकेंड रिफ्लेक्शन का ये वाला इमेज बन रहा है, सेकेंड रिफ्लेक्शन हो रहा है तब ये वाला इमेज बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से N2 कहां से गया, N1 से गया N2 पे, तो N2 और V की जो वैल्यू होगी फर्स्ट रिफ्लेक्शन का क्या होता है, V बन रहा है V1 वाला, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फर्स्ट वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही लेंगे ना, तो ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। और सेकेंड रिफ्लेक्शन, जब सेकेंड रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ये जो इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है, वो तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, वो क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तब क्या हो जाएगा इस, तो u की वैल्यू कितनी जाएगी v1, यहां पर क्या हो जाएगा इस मतलब कि यहां पर जो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो उसके लिए क्या हमारा u की वैल्यू कितनी जाएगी v1, और जो v की वैल्यू कितनी जाएगी v, क्योंकि जो फाइनल इमेज कहां बन रहा है, v पे बन रहा है ना। ठीक है, और जो n1 है वो n1 क्या हो जाएगा यहाँ पे n2, क्योंकि अब यहाँ पर रे कहां से जा रहा है, अब डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर जा रहा है ना, डेंसर से कहां, रेयर में। n1 क्या हो जाएगा n2, n2 क्या हो जाएगा n1। ठीक है ना, n2 देखो n1 क्या हो जाएगा हमारा n2, और n2 क्या हो जाएगा n1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब हम वहां वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा n2 क्या है हमारा, तो यहाँ पे डायरेक्ट n2 क्या है हमारा n1, तो हम क्या पुट करेंगे n1 अपॉन v। ठीक है ना, n1 अपॉन v हो जाएगा, माइनस का ये हमारा n2 की जगह यहाँ पे n1 पुट कर, तो यहाँ पे क्या होगा n2, और जो यहाँ पे जो u है वो u क्या है v1 है, यहाँ पे हमने v1 पुट कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 माइनस n1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन r2, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका कौन सा हो रहा है, सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। चलिए ये इक्वेशन कौन सा हो गया हमारा, इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे, हम अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या n1 अपॉन v माइनस का n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखिए n1 माइनस n2 अपॉन r2, और वहां से क्या बचेगा n2 माइनस n1 अपॉन r1। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से कि यहाँ से कॉमन है सब कुछ। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस अगर हम क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए ना, तो ये n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 अपॉन 2 माइनस n1 कॉमन लेंगे तो ये r1 तो इसी रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस बच जाएगा, तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से n1 हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, और उसको उस कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 माइनस का 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 1 माइनस का 1 r1 माइनस का r2। अब यहाँ पे बात आती है n21 क्या है, n21 क्या है, n2 अपॉन n1। तो n2 अपॉन n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे पुट करें, अगर मान लीजिए कि n1 वाला क्या है, एयर है या वैक्यूम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मान लीजिए कि इसके अंदर कोई मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n है, तो हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, सिंपल इस तरीके से हो जाएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल n हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे n हो जाएगा, नीचे 1, तो n21 कितना हो जाएगा, n21 की वैल्यू कितनी जाएगी n, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो
n हो जाएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n माइनस 1/r1 माइनस के 1/r2, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, थिन लेंस को फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि u की वैल्यू मान लीजिए कि इनफाइनाइट है, ठीक है ना, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर पे है, ठीक है ना। अगर u इनफाइनाइट तो जो v है, v कहाँ पे हो जाएगा, उसके फोकस पे हो जाएगा। जो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f हो जाएगी ना। v कहाँ पे हो जाएगा, उसके f पे हो जाएगा ना। तब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1/f इक्वल्स टू 1 इनफाइनाइट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2। तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/f आ गया। तो जहां पे n माइनस 1 है, n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/f। तो उसी की जगह हम पुट कर देंगे किसको, वहां जितना पूरी क्वांटिटी है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, f पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये देख लीजिए, तो 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f। जो यही वाला वो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला कौन सा है, थिन लेंस फॉर्मूला है। ये वाला जो ये थिन लेंस फॉर्मूला हो गया, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। थैंक यू।